यज्ञ किया तो जलाकर मार दूंगा, किसी ने अगर कथा कीर्तन करी तो हाथ को खेड़ दूंगा, गले को काट दूंगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। पूरी पृथ्वी कांप गई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नाथ पाप के बोझ से धरती व्याकुल यार, दूर करो संकट सभी, पूर्ण करो सब काज। धरती जो है गाय माता का रूप धारण करके भगवान विष्णु के पास पहुंची। क्या कहने लगी? यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मना तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। भगवान मथुरा में उग्रसेन के नमे बेटा कंस कौन से नंबर के थे? नमे नंबर के। कंस के 8 भैया सदाचारी थे, सत्य पे चलने वाले थे, धार्मिक थे। उग्रसेन भी धार्मिक थे, लेकिन ये कलंक कहां से पैदा हो गया कंस का? भगवान हे प्रभु दीन दयाल, उग्रसेन की 9वीं संतान जो कंस है उसने पूरी दुनिया में पापाचार दुराचार सबको तंग करता है, सबको मारता है। आप अवतार क्यों नहीं लेते? धर्म की हानि हो रही है, अधर्म बढ़ रहा है। अधर्म को दूर करो प्रभु, धर्म का विकास करो और अधर्म का विनाश करो प्रभु। उस कंस को मारते क्यों नहीं है? मैं कितना भी भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन पापी का भार सहन नहीं कर सकती हूँ। आपने मुझे शेषनाग के सिर पे धारण कराया, मैं डूब जाऊंगी, रसातल में चली जाऊंगी, मुझसे और भार सहन नहीं होता। भगवान ने कहा तत्र तत्र जगन्नाथ देव देव वृषाकपे पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्ते सदाहिता। उपतस्ते समाहिता, सब देवताओं ने स्तुति करी पुरुषूक्त के माध्यम से। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सब देवताओं से कह दिया मैं तो अवतार लूंगा, और सब देवता भी अवतार लें ब्रजभूमि में नाना प्रकार के रूप धारण करके। तो भगवान ने कह दिया कि भादव की अष्टमी तिथि होगी, शुक्ल पक्ष होगा, रोहिणी का नक्षत्र होगा, ठीक 12 बजे मेरा अवतार होगा। सभी देवताओं से कह दिया। अब तो देवता किसी ना किसी रूप में अवतार ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। उधर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को भोग के लिए बुलाया, ब्राह्मण आए, खूब बढ़िया कर भोग कराया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए, नंद बाबा आपके संतान सुख प्राप्त होगा। नंद बाबा ने कहा अरे ब्रजवासियों, अरे ब्राह्मणों, जा अवस्था में तुम संतान सुख का आशीर्वाद दे रहे हो, ये कैसे संभव हो सकता है? ब्राह्मणों ने कहा आपने भोजन कराया, भगवान की आज्ञा से ही हमने आपको आशीर्वाद दिया है। कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये आप जाने या भगवान श्रीमन नारायण जाने। उधर मथुरा में कंस ने सोचा कि सब तरफ हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, सब हमें घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कोई ऐसा काम करूं समाज में मेरी इज्जत बढ़ जाए। मन में पाखंड है, मन में पाप है, लेकिन समाज को दिखाने के लिए कि समाज के लोग हमको धार्मिक समझें, हमको बहुत अच्छा समझें, इसलिए क्या किया, अपने चाचा जी के पास में गए। देवक चाचा, आपने 6 पुत्रियों को वसुदेव जी से विवाह कर दिया है, 7वीं पुत्री जो आपकी है देवकी, उसका विवाह भी मैंने तय कर दिया है, वसुदेव जी के साथ में ही होगा। सुंदर मुहूर्त आया और सुंदर मुहूर्त में वेद विधि के द्वारा कंस ने सबको दिखाते हुए विवाह कर दिया। रथ आ गया, सारथी को उतारा, खुद सारथी बन गया। अंदर से तो है स्वार्थी, और बन गया सारथी। कोई दुष्ट पाप करने वाला, छल कपट करने वाला ये कहे
कि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं तो समझ लेना कि इसके मन में कोई कपट है। वो सहायता करने का बहाना कर रहा है, अपना काम बना रहा है। देवताओं ने कहा बड़ा दुष्ट है ये, इसकी पोल पट्टी अभी खोलते हैं। तुरंत आकाशवाणी हो गई, अस्यास्तमष्टमो गर्भा हंतायाम बहसे बुधा। अरे दुष्ट कंस बहरूपिया, अभी तेरी पोल पट्टी खोलते हैं। अस्यास्तमष्टमो गर्भा हंतायाम बहसे बुधा, जिसको तुम ले जा रहे हो रथ में बिठाकर, उसका 8वां लाल तेरा काल होगा। था तो स्वार्थी, बन गया था, रूप बना लिया सारथी का, रस्सी को छोड़ दिया घोड़े की, और पीछे बैठी थी देवकी मैया, उनके बाल पकड़ लिए, रथ से नीचे खचेड़ दिया, तलवार को निकाल लिया, देवकी के गले पे रख दिया। देवकी आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोगों ने देखा